कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। 777 टेक्निक है और लव वाइब्रेशन है। लव वाइब्रेशन है रिश्तों के लिए। बहुत सारे रिश्ते इन्होंने लव वाइब्रेशन से ठीक कर लिए और 777 टेक्निक भी है इनकी कहानी में। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इनकी कहानी। नाम मेंशन करने के लिए इन्होंने मना किया है, इसलिए इनका मैं नहीं ले सकती हूँ। इन्होंने स्टोरी के स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, प्लीज़ जब आप मेरी ये सक्सेस स्टोरी शेयर करें तो आप मेरा नाम ना लें। ओके। मैंने 777 टेक्निक की थी और लव वाइब्रेशंस भेजी थी। मेरे ससुराल में कोई भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मेरी शादी को 4 साल होने वाले हैं, लेकिन कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं गया जहाँ पर ये लगा हो कि कोई मुझसे प्यार भी करता है। यहाँ पर कुछ परिवार जैसा भी है। मैं बहुत ज़्यादा ही अजीब से उसमें रहती थी, परेशान होने लगी थी और ऐसा लगने लगा था कि मैं इस घर में आई क्यों हूँ शादी करके। मैंने अचानक ही आपका वीडियो देखा और 777 टेक्निक पिक की थी। मुझे सक्सेस मिलने के लिए पूरे 6 महीने लग गए। 6 महीने पहले मैंने 777 टेक्निक की। उसके बाद जब मुझे सक्सेस मिली तब मैं ये भूल भी चुकी थी कि मैंने कोई टेक्निक भी की थी। अचानक याद आया जब मुझे लगा कि अरे मुझे तो सक्सेस मिल गई है। उसके बाद में मैं करीब 4 महीने तक अपने परिवार के हर इंसान को लव वाइब्रेशन भेजती रही। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती थी। कई बार इतने सालों में इनमें से किसी किसी का बिहेवियर मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही ख़राब भी रहा है। तो लव वाइब्रेशन भेजने में मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने जिद करके भेजी और मैंने कहा कि अगर ये इससे ठीक हो सकता है तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। और ये करते करते ही मैं 4 महीने कैसे बिज़ी रही, कैसे इन सब को लव वाइब्रेशन भेजती रही और पॉजिटिव सोचती रही, पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे इन सब के लिए मेरे मन में जो गांठें पड़ गई थी वहाँ पर सॉफ्ट कॉर्नर होना शुरू हो गया। मुझे इसको छोड़ करके 2 महीने बीत चुके थे, कभी भी कोई रिजल्ट नहीं दिखा, कभी भी उनके बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन सडनली ही कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे शॉक्ड कर दिया। ये बात है मेरे बर्थडे की। मेरे बर्थडे पर इन्होंने सरप्राइज़ पार्टी प्लान की और उन सबको भी बुलाया जिनको मैंने ये सोचा था कि कभी भी नहीं बुलाएंगे, जिनकी ये बेइज्जती कर चुके थे, मेरे सामने उनकी, उनके सामने मेरी, और साथ में बैठा करके भी सबकी। लेकिन सबको बुलाया और सबके सामने और मेरे भी अकेले में जो प्यार से, जितने अच्छे तरीके से इन्होंने मेरा बर्थडे मनाया, और मेरे बर्थडे के बाद से मेरी दुनिया बदल गई। अब मुझे लगता है इससे अच्छा परिवार तो मुझे मिल ही नहीं सकता था। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, क्यों 2 महीने का बीच में टाइम लगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। क्योंकि इस बीच तक मैं हार मान चुकी थी और मुझे लगा कि ठीक है, देखते हैं, अगर रहना होगा तो इस घर में रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। लेकिन अब तो ये स्वर्ग हो गया है। सब लोग मेरे बर्थडे के दिन से बदल गए हैं। मेरे पूरे परिवार में प्यार ही प्यार है और इज़्ज़त ही इज़्ज़त है। मैं आपसे स्टोरी के एंड में भी कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप मेरा नाम बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना। मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आपको बहुत मानती हूँ। थैंक यू। इन दोनों टेक्निक्स ने मेरा घर सुधार दिया, मेरा जीवन सुधार दिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अच्छी सक्सेस स्टोरी थी। 777 टेक्निक बहुत अच्छी और बहुत इजी टेक्निक है, मुझे अच्छी लगती है वो टेक्निक। और लव वाइब्रेशन, उसकी इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज आ चुकी हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आई हैं। आपको हो सकता है कि लव वाइब्रेशन भेजने में बुरा लगता हो, मन ना करता हो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं और रिश्ते की हीलिंग करने के लिए सचमुच में तैयार हैं तो फिर ये अच्छे से काम करता है। बहुत सारे मेरे पास में क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमने भेजा लव वाइब्रेशन लेकिन हमारे पास में कोई आंसर ही नहीं आया। तो वो ये भी हो सकता है कि आपका डिवाइन टाइम नहीं आया। ये भी हो सकता है कि आप यही बार बार सोच सोच के अपने डिवाइन टाइम को अपने आप से और दूर किए दे रहे हैं। तो ऐसा ना करें। अगर इन केस आपके पास में आंसर नहीं आया तो आप उसी चीज़ को और बढ़ा दें। आप लव वाइब्रेशन और कंटिन्यू भेजें। हो सकता है आपके रिश्ते को और ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत हो तो थोड़ा सा और हील कर लें। क्योंकि लव वाइब्रेशन की इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ और इतनी सारी चीज़ें को इत्तेफाक नहीं हो सकता है।
ये काम करता है। अगर आप थोड़ा पेशेंस रखते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखते हैं और बार बार ये चेक नहीं करते हैं कि कोई रिज़ल्ट नहीं आया, कोई रिज़ल्ट नहीं आया, कोई रिज़ल्ट ही नहीं आया, पता नहीं कैसे दूसरों का आ जाता है। अगर आपके भी माइंड में ये बातें आती हैं ना, तो ट्रस्ट में आप अपने डिवाइन टाइम को अपने आप से खुद ही दूर करते हैं। आपको विश्वास करना होगा और थोड़ा पेशेंस रखना होगा, जैसे इन्होंने रखा। बीच में इनका भी विश्वास टूट गया। इन्होंने सोचा देखा जाएगा, जो होगा, रहना है या नहीं रहना है। लेकिन वो डिवाइन टाइम आया। जब पूरी तरह से उम्मीद टूट चुकी थी, तब इनका डिवाइन टाइम आ गया और इनका पूरा परिवार एकदम प्यारा प्यारा हो गया। इनकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। तो कंग्रेचुलेशंस माय डियर। नहीं लेंगे, आपने 2 बार बोला है कि आपका नाम मेंशन नहीं करेंगे। आप 1 बार भी बोलते हैं तो भी मैं मेंशन नहीं करती हूँ। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, तो कीप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।